और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है R9 न्यूज पर। मैं हूं मोहित चौधरी। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरोजनी नगर सीट पर एक आईपीएस को बीजेपी टिकट दे सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वाति सिंह को बड़ा झटका लग सकता है। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह का कट्टा पत्ता, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी उनका पत्ता काट सकती है। बीजेपी सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट दे सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जो सीटें हैं लखनऊ की, उनको लेकर लगातार चर्चाएं जारी। लेकिन अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि सरोजनी नगर विधानसभा सीट से लोगों को, दोनों को साधने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है और यहां पर एक आईपीएस को टिकट दिया जा सकता है। हाल ही में वीआरएस लिया है राजेश्वर सिंह ने और अब उन्हें सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उतार सकती है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह को बड़ा झटका लगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, स्वाति सिंह को बड़ा झटका लग सकता है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत मोहन। बड़ी खबर पुनीत मोहन, स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों का पत्ता कर सकता है। आईपीएस को सरोजनी नगर से बीजेपी मौका दे सकती है। क्या कुछ पूरी जानकारी एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, सरोजनी नगर सीट को लेकर के जिस तरीके से की स्थिति बनी हुई है और लगातार स्वाति सिंह भी दावा पेश कर रही है क्योंकि वर्तमान सरकार में मंत्री है और वहां से विधायक है। इसके साथ दयाशंकर सिंह भी मांग कर रहे थे कि उसको बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, लंबा कार्यकाल बीजेपी के साथ उनका रहा है, के तौर पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के बीजेपी और संगठन के बड़े नेताओं में बैठक चल रही थी। और जो निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, जो हमें जानकारी मिल रही है, राजेश्वर सिंह को यहां से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। राजेश्वर सिंह यूपी पुलिस के एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका काफी नाम है, बड़े बड़े घोटालों का इन्होंने पर्दाफाश किया है। लगभग 27 साल का कार्यकाल रहा है। 14 साल ये प्रवर्तन निदेशालय में रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, नोएडा का पोंजी घोटाला, ये सारे घोटाले की जो भी खुलासे हुए हैं वो इन्होंने किए हैं। 4,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त इन्होंने किया है। इस दौरान इनको कई बार धमकियां भी मिली बड़े बड़े नेताओं से, माफियाओं से, लेकिन इनके कदम नहीं रुके और लगातार इनके कार्य की प्रशंसा खुद उच्च न्यायालय ने भी करी थी। और ऐसे में अब इन्होंने वीआरएस लिया है और सरोजनी नगर सीट का संशय खत्म हो सकता है क्योंकि 3 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में राजेश्वर सिंह को वहां से उतार करके, देखिए बड़ा बात यह है कि ठाकुर चेहरा उतारना है, क्षत्रिय चेहरा उतारना है। स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह लगातार मांग कर रहे थे, डॉक्टर महेंद्र सिंह वहां से मांग कर रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी बताए जाते हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन अब इस विवाद का अंत करते हुए बीजेपी सीधे तौर पर राजेश्वर सिंह को वहां मैदान में उतार सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जी, लेकिन पुनीत, क्या विवाद खत्म होता नजर आएगा? अगर ऐसा होता है, राजेश्वर सिंह को वहां से मौका मिलता है, तो स्वाति सिंह और जो तमाम तरह के विवाद देखने को मिल रहे थे दयाशंकर सिंह के साथ में, क्या वो विवाद खत्म होते नजर आ सकते हैं? और बीजेपी ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, क्या एक बड़ी कूटनीति के तहत ये फैसला हो सकता है? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से अगर बीजेपी राजेश्वर सिंह को टिकट देती है तो दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह को किस तरीके से मनाया जाएगा, संगठन के बड़े नेता कहीं ना कहीं अब उसमें लगेंगे। अगर हम सरोजनी नगर सीट की बात करते हैं तो बैकवर्ड यहाँ पर वोटर्स ज्यादा हैं, ठाकुर वोटर्स ज्यादा हैं। ऐसे में स्वाति सिंह का टिकट काट करके राजेश्वर सिंह को मैदान में, और सबसे बड़ी बात, क्या स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह इस बात का सपोर्ट करेंगे? क्या डॉक्टर महेंद्र सिंह जो सिंचाई मंत्री हैं, जो यहाँ से टिकट का दावा पेश कर रहे थे, वो सपोर्ट करेंगे? या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो दयाशंकर सिंह के समर्थक हो या स्वाति सिंह के समर्थक हो, क्या वो सपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ी बात होगी, 2017 में सरोजनी नगर की सीट बीजेपी के खाते में आई थी। उससे पहले यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को हार का ही सामना करना पड़ता था। ऐसे में काफी दिलचस्प हो गया है सरोजनी नगर सीट का मामला। लेकिन अब देखना होगा कि स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह को टिकट ना दे करके अगर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया जाता है तो ये फॉर्मूला बीजेपी का कितना कामयाब होता है। जी, लेकिन पुनीत, अगर राजेश्वर सिंह को वहां से मौका वाकई में मिलता है, सूत्रों के हवाले से क्योंकि बड़ा दावा है, लेकिन क्या स्थिति फिर समाजवादी पार्टी की वहां नजर आ सकती है? क्योंकि अभी तमाम जगहों पर सीटों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। लखनऊ की मात्र एक सीट सरोजनी नगर अभी बाकी है, वहां पर क्या भूमिका समाजवादी पार्टी की नजर आ सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ से पिछली बार जो समाजवादी के कैंडिडेट थे वो कुछ ही मतों से स्वाति सिंह से हारे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी वेट कर रही है कि सरोजनी नगर से बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। कोई भी संशय हो वो आज रात तक जरूर क्लियर हो जाएगा क्योंकि कल और परसों 2 ही दिन नॉमिनेशन का समय बचा है। 3 तारीख अंतिम दिन है नॉमिनेशन का लखनऊ में। ऐसे में अगर राजेश्वर सिंह मैदान में उतारते हैं तो अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी उनके अगेंस्ट में किसको टिकट देती है। हालांकि कुछ चेहरों पर चर्चा चल रही है लेकिन अभी उनका नाम लेना जल्दबाजी होगी।
स्वाति सिंह के अगेंस्ट में अनुराग यादव पिछली बार लड़े थे, कुछ मतों से वो हार गए थे, ऐसे में उनको फिर से टिकट दिया जा सकता है या फिर एक नया चेहरा सामने लाया जा सकता है। लेकिन अब लेकिन क्या पुनीत, क्योंकि जो देरी हो रही थी जिसको लेकर तमाम तरह के कयास क्योंकि पहले से ही जारी थे और लगातार चर्चाएं अलग अलग तरह की चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी सरोजनी नगर सीट पर अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। क्या उन्हें भी कुछ इस तरह के सरप्राइज की उम्मीद थी? देखिए, सीधे तौर पे सरोजनी नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को कोई भी संशय नहीं था कि दया शंकर सिंह या स्वाति सिंह को टिकट मिलेगा या कोई और अन्य प्रत्याशी उतरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में थी कि अगर किसी का टिकट क्लियर होता है, अगर स्वाति सिंह का क्लियर होता है तो उनके अगेंस्ट में किसको खड़ा करना है, दया सिंह का टिकट क्लियर होता है तो उनके अगेंस्ट में किसको उतारना है। लेकिन अब राजेश्वर सिंह मैदान में आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी वहां पर किसको उतारेगी, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं ये सीट समाजवादी के लिए भी सुरक्षित रही है और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं और यहाँ पर ये रालोद के खाते में भी सीट गई थी। 2017 में कमल खिला था यहाँ, अब कमल यहाँ खिलाना कितना आसान होगा अगर राजेश्वर सिंह को बीजेपी उतार देती है, यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी, समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को उतारेगी मैदान में, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की घोषणा के तुरंत बाद ही अपना कैंडिडेट मैदान में उतार देगी। जी बिल्कुल, 2 दिन का क्योंकि वक्त बचा है और ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह की चुनौती राजेश्वर सिंह के सामने हो सकती है अगर उन्हें मौका बीजेपी की तरफ से मिलता है? तो अगर हम सरोजनी नगर क्षेत्र की बात करें, किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और किस तरह के फायदे उन्हें सामने उनका हो सकता है, किस तरह के फायदे उन्हें मिल सकते हैं सरोजनी नगर के अंदर? देखिए, अगर राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो उनको उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। स्वाति सिंह के समर्थक और दया शंकर सिंह के समर्थक क्या उनका सपोर्ट करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, स्वाति सिंह ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत काम कराया, हालांकि लास्ट 1-1.5 साल में उन्होंने काम कराया। विकास को लेकर के सरोजनी नगर में एक बड़ा मुद्दा है कि वहां पर विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है। हालांकि इधर 1-1.5 साल उन्होंने काम कराया, लेकिन उससे पहले यहाँ जो कॉलोनियों की स्थिति थी वो गांवों से बदतर हो गई थी। ऐसे में विकास एक यहाँ बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है लगातार इस बात को चर्चा में रखे हुए, लगातार इस बात को मुद्दा बनाए हुए। जो सबसे बड़ी बात है, क्या सरोजनी नगर विधानसभा सीट के जो भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो राजेश्वर सिंह को एक्सेप्ट करेंगे? स्वाति सिंह के समर्थक जो हैं वो राजेश्वर सिंह को एक्सेप्ट करेंगे या दया शंकर सिंह के जो समर्थक हैं वो राजेश्वर सिंह को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? ये सबसे बड़ी चुनौती है राजेश्वर सिंह के लिए कि कैसे सबको मनाया जाए, क्योंकि इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर महेंद्र सिंह भी यहाँ से प्रयास कर रहे थे और कल्याण सिंह के करीबी हैं, वो भी यहाँ से प्रयास कर रहे थे। एक बड़ी चुनौती है। कई गुटों में अगर हम देखें तो बीजेपी वहां पर बटी हुई है और सबको साथ में लाना, सबको एक माले में पिरोना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। राजेश्वर सिंह अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुनः यहाँ कमल खिलने की उम्मीद रहेगी। अच्छा, लेकिन पुनीत एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि स्वाति सिंह को लेकर जब तमाम तरह की बातें हो रही थी, दयाशंकर सिंह को लेकर बातें हो रही थी, तभी से खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि स्वाति सिंह को झटका मिले और उनकी जगह किसी और को मौका मिल सकता है। अब सरोजनी नगर में जो सरप्राइज की बातें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या लखनऊ कैंट में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि तस्वीर वहां पर भी कुछ ऐसी ही है, वहां पर भी बीजेपी के कई बड़े दिग्गज हैं जो वहां की टिकट को लेकर लगातार आपस में स्थिति उनकी नजर आ रही है। खुद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को लेकर तमाम तरह की बातें कह चुकी है। तो क्या लखनऊ कैंट में भी बीजेपी कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज दे सकती है? देखिए, सीधे तौर पे अगर हम ये बात कहें कि कैंट और सरोजनी नगर की वजह से बीजेपी की सारी सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कैंट और सरोजनी नगर की ये 2 सीटें बीजेपी के लिए गले की फांस की तरह है। क्योंकि यहाँ कैंट की अगर हम बात करते हैं तो सुरेश चंद्र तिवारी यहाँ से वर्तमान विधायक है, काफी लोकप्रिय है, जनता के बीच आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जो यहाँ से विधायक रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज से सांसद चुनी गई है, वो अपने बेटे के लिए यहाँ से टिकट मांग रही है। मेयर अपनी बहू के लिए टिकट चाहती है। अपर्णा यादव भी अगर उनसे पूछा जाए कि उनका फर्स्ट चॉइस क्या है, उनका पहला ऑप्शन क्या है, तो वो भी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बगावत हो सकती है, लोग दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। बीजेपी ऐन वक्त पे इन दोनों सीटों का ऐलान करेगी, इसके साथ ही साथ लखनऊ की अन्य सीटों का भी ऐलान करेगी, लेकिन जहां पर बगावत होने के पूरे चांसेस है। देखिए, एक सीट और है लखनऊ पश्चिम, जो वहां से वर्तमान विधायक थे सुरेश श्रीवास्तव, उनका कोरोना काल में निधन हो गया है। ऐसे में वहां से भी बड़े दावेदार खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसी नए प्रत्याशी को मौका देती है, किसी नए चेहरे को मैदान में उतारती है, या फिर एक चर्चित चेहरे पर दांव खेलती है। लेकिन इन 2 से 3 सीटों की वजह से लखनऊ की बाकी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है, अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन 3 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को फैसला लेना होगा। और बीजेपी के चलते कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में थी, लेकिन अब सरोजनी नगर को छोड़ करके
सारी सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी, लेकिन पुनीत एक बात और समझने की कोशिश करें कि मानकर चलें कि मैंग को मौका नहीं मिलता है, लखनऊ कैंटोनमेंट को भी कुछ इस तरह का झटका मिलता है और जो चर्चाएं चल रही, क्या सपा की तरफ वो रुख कर सकते हैं? इस तरह की खबरें लगातार जो सुर्खियां बटोर रही हैं, क्या इसमें लेकर सच्चाई है और क्या ऐसा कुछ संभव नजर आता है, कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज कैंट विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में अगर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे समाजवादी पार्टी में जाएंगे भी तो उनको कोई खास फायदा वहां होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन राजनीतिक कैरियर अगर उसकी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं अगर नाराजगी जाहिर करना चाहेंगे तो वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख करेंगे। ऐसे में बीजेपी के वोट काटने में वो सफल साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पर कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। इस तरीके की चर्चाएं जरूर थी कि मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज अपना कैंडिडेट उतार दिया है कैंट विधानसभा सीट से। ऐसे में अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि सुरेश चंद्र तिवारी, रीता बहुगुणा जोशी कहते जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन क्या इस पूरे खेल के अंदर यह माना जाए कि स्वाति सिंह या दयाशंकर सिंह यही दोनों फंसे हुए नजर आ रहे? दोनों के बीच में विवाद था, दोनों ही टिकट की मांग कर रहे थे। अब तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है, जो बातें कही जा रही है कि राजेश्वर सिंह को वहां से मौका मिल सकता है, बीजेपी टिकट उनको दे सकती है, ये चर्चाएं चल रही है। लेकिन क्या इस पूरे खेल में स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह को पूरा सबसे बड़ा झटका है ये? जी ठीक है, पुलिस की आवाज हम तक नहीं पहुंचने की एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, बड़ा झटका जिसे कह सकते हैं स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के लिए। सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी एक आईपीएस को टिकट दे सकती है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, और इसको लेकर ये चर्चाएं लगातार जारी थी। तमाम सीटों की हम बात करें, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 की 9 सीटों पर अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और इसी को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं अलग अलग तरह के। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 सीटों पर पहले टिकट दिए जा चुके थे, लेकिन बाकी सीटों को लेकर इंतजार था। लेकिन आज 6 सीटों पर और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मात्र एक सीट, जो सीट मात्र बची है सरोजनी नगर, सिर्फ उस पर समाजवादी पार्टी का वो उम्मीदवार का इंतजार है। लेकिन यहां पर बीजेपी एक बड़ा सरप्राइज देने की प्लान में है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहे R9 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।